स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इग्नू की स्टडी मटेरियल से नोट्स कैसे बनाएं और कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करें एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का बुक है, इग्नू का है, ठीक है। और अभी तक आपको बुक नहीं मिला तो आप भी ये बुक नहीं मिला। और ये बुक कैसे लेना है आपको एडमिशन के बाद, अगर इग्नू में एडमिशन ले लिए हैं तो बुक आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, जाके देख लीजिए, वहाँ से आप वीडियो देख के बुक आप ला सकते हैं। अगर अभी तक आपको बुक नहीं आया है और एग्ज़ाम चल रहा है आपका तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। ज़्यादातर हम नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर करके बुक से बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने खुद ये नोटिस किया है, ठीक है। तो इससे अब चलते हैं नोट्स कैसे बनाना है फर्स्ट सबसे पहले, ठीक है। तो नोट्स बनाने से पहले, क्योंकि ये यूपीएससी डिजास्टर मैनेजमेंट का बुक है और यूपीएससी के मेंस में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं तो एक जगह आपको नहीं मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल इस रिलेटेड ये, क्योंकि हर कोई इग्नू का बुक क्यों सजेस्ट करता है ये अब मैं जाकर समझा, क्योंकि इग्नू का बुक क्यों सजेस्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये बुक है और इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड A to Z हर चीज़ मिल जाएगी इस बुक में आपको, ठीक है। और आपके पास इसका बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ भी इसका आप डाउनलोड लगा सकते, मैं टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। या मैं मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये है, ओके। तो इसे नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसे पूरा यूपीएससी के लिए पूरा सिलेबस यहाँ से मिल जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा ये बुक इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाना है पहले उस पर चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो नोट्स कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको उसके लिए ये बुक कंप्लीट रीड करना पड़ेगा, ये बुक आपको कंप्लीट रीड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आप कह रहे हो कि भाई नोट्स बनाना तो बुक कैसे रीड करें पूरा, ठीक है। तो रीड करना पड़ेगा आपको, एक बार थ्रोली ऐसे आप रीड कर लीजिए पूरे बुक को, ठीक है। अगर पूरा बुक रीड कर लेते हैं आप तो आपको मैं बता सकता हूँ कि नोट्स कैसे, क्योंकि आप बिना पढ़े फर्स्ट टाइम ही आपको नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। किस चीज़ को आपको कट आउट करना है, किस चीज़ को लेना है नोट्स में, तो ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप बुक पूरा रीड नहीं करेंगे। तो एक बार पहले आपको पूरा बुक रीड करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी बार आपको कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना नोट्स बनाइए। अब नोट्स बनाने का भी तरीका है, अलग अलग तरीके से है, ठीक है। अब जैसे कि इस बुक में है कि अर्थ क्वेक से रिलेटेड या वोल्केनो से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो आपके इसमें 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। चारों ब्लॉक में एक किसी में 2 यूनिट, किसी में 4 यूनिट है, किसी में 6 यूनिट है। तो ये यूनिट्स दे रखे हैं और हर ब्लॉक में आपको मैं कह रहा हूँ अर्थ क्यूब से रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे नोट्स बनाना है, यूनिट वाइज या ब्लॉक वाइज नहीं बनाना। जैसे आप अर्थ क्यूब लेते हैं तो अर्थ क्यूब का पूरा उसका इन्फॉर्मेशन उसमें लिख लीजिए, ठीक है। अर्थ क्यूब के बारे में जैसे मैं यहाँ पे आप नोट्स बनाया अर्थ क्यूब पे, ठीक है। तो ये है, देखिए अर्थ क्यूब से रिलेटेड पूरा मैंने नोट्स यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ब्लॉक 1 में जितना था अर्थ क्यूब क्या होता है, कैसे क्यों आता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। और सिस्मिक रिक्टर स्केल क्या होते हैं, ठीक है। इसमें पूरा बना दिया मैं, फिगर आप दूसरे बुक से भी सहायता ले सकते हैं नोट्स, क्योंकि इसके थोड़ा जो लैंग्वेज है वो हार्ड है, इग्नू का हार्ड है, और दूसरे बुक से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये प्राची का बुक है सोशल साइंस का, सोशल साइंस का क्लास 7 का, इससे मैंने लिया है अर्थ क्यूब के लिए, क्योंकि इसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। जो मुझे अर्थ क्यूब से रिलेटेड लगा इग्नू बुक से, मैंने इसे वो नोट्स इससे मैंने यहाँ पे बना लिया और फिगर भी यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो इस बुक में मुझे इंपॉर्टेंट लगे इस वाले बुक में इग्नू में, तो इसमें से भी मैंने दोनों जगह से इकट्ठे करके इसमें नोट्स मैंने डाल लिए, ठीक है। तो जैसे ये है पूरा मैंने नोट्स, अब जितने भी चारों ब्लॉक में जितने भी अर्थ क्यूब से रिलेटेड था मैंने एक जगह लिख लिया, जिससे कि आपको जब पढ़ो तो आपको पता चल जाए। अगर आपको अर्थ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप अर्थ क्यूब पे हर चीज़, क्योंकि 10 या 15 मार्क्स आता है तो आपको हर चीज़ पता होगा तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि पहले ये बुक आपको रीड करना पड़ेगा कंप्लीट, उसके बाद इसमें हर जगह जैसे साइक्लोन है और सुनामी है, तो मतलब हर यूनिट में उसका एक एक है। तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, पहले आपको अर्थ क्यूब उठाना है, ठीक है। तो अर्थ क्यूब को पहले आपको उसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप ब्लॉक 1 से पहले नोट्स बनाएं, फिर ब्लॉक 2 से, फिर ब्लॉक 3 से सेपरेट बनाएं, नहीं। पहले आपको क्या करना है, अर्थ क्यूब अगर लिख रहे हैं तो अर्थ क्यूब का पूरा आप नोट्स बना लें, उसके साथ हर ब्लॉक से जो जो दिया है इन्फॉर्मेशन आप लेकर इसमें एक जगह अर्थ क्यूब, जिससे कि वो एक जगह हो जाए। फिर सुनामी है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके बारे में पूरा आपको इसके अलग से बना लेना। जैसे मैंने बनाया अभी आपको दिखाऊंगा,
ठीक है, नोट्स अभी अपना पेपर शेयर करूँगा। और उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अब मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि पीडीएफ अपलोड करना कोई उतना व्यू आते नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर चाहिए आपको पीडीएफ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो ये मैं बताया कि आपको कैसे नोट्स पहले स्टार्ट करना है, नोट्स बनाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, जो नोट्स मैंने बनाया है, देखिए जैसे अब ये अर्थ क्यूब है, तो मैंने अर्थ क्यूब पे जितने भी इंफॉर्मेशन था इसमें, इस बुक में, वो सारे मैं इसमें एक जगह लिख लिया। फिर दूसरे ब्लॉक में जो था फिर वो देन ये अर्थ क्यूब प्रोफाइल क्या है, और उसके बाद ये भी दे रखा है। एंड देन केस स्टडी अभी रह रहा है मैं बनाने के, अभी भी बना लूँगा मैं। तो ये है पॉइंट्स। अभी मैं आपको इसका फिगर वो शो कर देता हूँ। और हाँ, फर्स्ट चीज़ तो हो गया कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, कि आपको पहले एक बार बुक थोड़ी रीड करना पड़ेगा। और आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कल एग्ज़ाम है 8 मार्च को, तो कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे अट्रैक्टिव बनाए कॉपी को कि आपको मार्क्स गेन कर पाएँ, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और देखते रहिए। अभी मैं अपना कॉपी दिखाने जा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है और रिप्रेजेंट कैसे करना है कॉपी को। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। मतलब दे रखा है, जैसे अभी हम देखिए नेचुरल डिजास्टर में अर्थ क्यों का इतना से दे रखा है, फिर वोल्केनो इरप्शन है, लैंडस्लाइड है, देन सुनामी है। उसके बाद से दूसरे पॉइंट्स में अगर जाते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर्स में, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत दे रखा है अर्थक्वेक के बारे में। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। अब देखिए यहाँ पे भी अर्थक्वेक का है। ठीक है, तो अर्थक्वेक ये पूरा पॉइंट दे रखा है। देन फिर इधर आपका ये तो एनडीए में है, वो तो आपको बताऊँगा। फिर आपका अर्थक्वेक प्रोफाइल है, प्रोफाइल में है, मतलब ये सब है। ठीक है, उसके बाद देखिए भुज अर्थक्वेक, तो हाँ ये मतलब ये केस स्टडी सबके बारे में दे रखा है। अभी आप देखिए ओडिशा सुपर साइक्लोन, तो अब इन सबको कैसे इकट्ठा रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नोट्स में जो मैंने बना रखा है। तो वो आपको पता कैसे चलेगा, तो आप पूरा बुक रीड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप पहले ही कॉपी पेन लेके बैठ कर नोट्स बनाना, तो आपको ना नोट्स नहीं बन पाएगा, आपका मन उब जाएगा, फिर आपका पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये है अर्थक्वेक, तो मैंने पहले अर्थक्वेक के बारे में लिख लिया अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, आप कहीं बाहर से भी ले सकते हैं जहाँ आपसे आपको इजी लैंग्वेज मिल सके, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज नहीं है। तो ये मैंने कहीं अब और से लिया है, मैं दूसरे की बुक से, क्लास 7th का बुक है, मैं उससे लिया है। जैसे इस क्लास 7 का सोशल साइंस का बुक है, इसमें और इन्वायरमेंट है रिलेटेड, इसमें बहुत अच्छा से दे रखा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इससे लें। ठीक है, तो इस स्टडी मटेरियल बस आप टॉपिक देख लीजिए और जो इसमें इंपॉर्टेंट लगा उसमें से लिख लीजिए, उसमें से लगा इंपॉर्टेंट तो उसमें से लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया अर्थ क्यों क्या है, तो अर्थ क्यों का पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है। देन ये क्यों आता है, उसके बाद फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। ठीक है, और किस कहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद सेस्मिक वेग क्या होता है। अधिक पॉइंट टू पॉइंट है, एक एक लाइन के आपको फटाफट याद होगा। और फिर मैंने एक फिगर बना के समझा भी दिया है यहाँ पे कि क्या फोकस कहाँ होता है, एपी सेंटर क्या होता है, फॉल्ट स्केप कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सब बता रखा मैंने। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ क्या होता है। उसके बाद ये जो साइंस जो इससे पढ़ती है सिस्मिक वेव्स, उसे क्या कहते हैं ये भी दे रखा है। और जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे कौन मेजर करता है, अर्थक्वेक को मेजर करता है जो रिक्टर स्केल, पहले रिक्टर स्केल आया। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, आपका रिक्टर स्केल बस उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और आपको एक आगे चल के बताऊँगा मार्शाइल स्केल भी है, वो क्या उसका क्या काम है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है अर्थक्वेक है स्टेप टू मिनिमाइज। अब ये भी आपको पॉइंट होना चाहिए अर्थक्वेक है तो उसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो 6-7 पॉइंट इसमें भी मैंने लिखा गया कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अर्थक्वेक को। फिर ठीक है, देखिए अब यहाँ पे रिक्टर स्केल है, मिसाइल स्केल है। तो ये क्यों किस लिए होता है, यूज टू मेजर बस मैग्नीट्यूड, उसकी कितनी मैग्नीट्यूड। आप सुनते होंगे कि रिक्टर स्केल पे 6.9 आया, 9 पॉइंट कुछ आया, तो वो क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। और मार्शल स्केल कहता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ किस एरिया में, मतलब कितना
कितने मकान टूटे, कितने जान गए, लाइफ्स के वो हुए। तो यूज फॉर मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ये है। फिर उसके बाद द ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक, अभी तो वर्ल्ड का बिगेस्ट अर्थक्वेक है, जो कि वालदीवा में आया था 1960 में, ठीक है, 22 मई को। ठीक है, तो उसका नाम चिले में है वालदीवा, ठीक है, वालदीवा में है चिले, जहाँ पे ये आया था अर्थक्वेक। लार्जेस्ट अर्थक्वेक है अभी तक का, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये मैंने इग्नू के बुक से लिखा है, ठीक है, ये भी इग्नू के बुक से लिखा है स्टडी मटेरियल से। देन सिस्मेटिक वेव क्या क्या होते हैं, ये इग्नू की बुक से नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए। सिस्मेटिक वेव कितने मतलब 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी वेव, फिर सेकेंडरी वेव, फिर लॉन्ग वेव। तो आपको इसका एक्सप्रेशन समझना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ से मैं आपको इसका बताऊँगा कि कैसे मैं इस सबको आपको एक्सप्लेन करके भी वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के बाद। तो सिस्मिक वेव है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्ग वेव या लव वेव भी कहते हैं इसे। और लव वेव क्यों कहते हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा जब मैं इसका बनाऊंगा। अब सॉइल प्रोफाइल ये मैं इग्नोर के लिए है कि 12% प्रोन टू वेरी सेवर अर्थक्वेक है, 18% है जो सेवर अर्थक्वेक है, 25% डैमेजेबल अर्थक्वेक है, और 54% है लैंड जो वल्नरेबल अर्थक्वेक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 3 रीजन जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आया था। गुजरात में आया था जनवरी 2001 में भुज में, ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर में आया था अक्टूबर 2005 में, एंड सिक्किम में 2011 में आया था। तो ये इंडिया के हैं 3 जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पे ये था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपको आता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और ये क्यों आते हैं इस एरिया में, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बताऊँगा। मैं हिमाचल प्रदेश ईस्टर्न घाट, ठीक है, रीजन क्या है, ठीक है। फिर ये अर्थ की एक जॉइनिंग मैप है, ठीक है। तो जोन बनाए गए हैं 2, 3, 4, 5, जिसमें से 5 सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिस्मेटिक वेव है, जहाँ पे मतलब अर्थ की आने की ज़्यादा चांस है। उसमें जोन 5 में कौन कौन से एरिया हैं वो भी यहाँ पे मैंने मतलब देखिए लिखा है। अब मेजर रीजन क्या है, इन रीजन में आने के लिए मेजर रीजन बता रखा है, और अर्थक्वेक ऑफ इंडिया मतलब ये क्या थे। और दूसरा अब ये केस स्टडी है भुज अर्थक्वेक, ये भी इग्नू में है, ये भी मतलब अभी बना नहीं है, बन जाएगा। तो ये पता चला नोट्स मैंने कैसे बनाया, और आपको कॉपी रिप्रेजेंट कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी भी रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। अगर आ गया आपके ऊपर, आपका एग्जाम में आ गया क्वेश्चन अर्थ के ऊपर, तो आपको ये हर चीज़ उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें ये सब डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा अर्थ के बारे में। ये मतलब इतने आपको हर चीज़ एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपको इसे नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कीजिए, नोट्स अपलोड कीजिए, नोट्स दीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको नोट्स मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो ये है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मैंने आपको बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे से क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके और तो मेरा चैनल भी ग्रो हो सके, ठीक है। तो जैसे मेरे को कम्युनिटी टैब ओपन हुआ वैसे ही मेरा लाइव ऑप्शन भी मिला है, ये जल्दी आप लोग पूरा करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला ये, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हो पाएगा। अभी तक मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर आपके सपोर्ट से ही हुए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। तो और कल एग्ज़ाम है आप सबका, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू डालेंगे, वीडियो कैसा है, कैसा क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।